वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सूरदास का जीवन परिचय अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे उनके पद, प्रथम पद से प्रारंभ करके उनके जो 6 पद हैं उनको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहला पद देखिए, इस प्रकार है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन वच क्रम नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सौतुख, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, जो करुई ककरी, सोई व्याधिक हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिने लहे दीजे, जिनके मन चकरी। व्याख्या इसकी देखेंगे अपन। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। एक पक्षी का नाम है हारिल, जिसकी विशेषता है कि वह हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है, पकड़े रखता है, अपने से अलग नहीं करता। इसलिए यहाँ पे गोपियों ने हारिल पक्षी की बात कही है और कहा है उसी प्रकार हमारा जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति उसी हारिल पक्षी की भांति है। हमने अपने हृदय में कृष्ण को बसा रखा है और एक पल भी ध्यान हटाए नहीं हटता। जागते सोते स्वप्न में और प्रत्यक्ष हमारे हृदय में निरंतर कृष्ण की और बस कृष्ण की ही रट रहती है। अर्थात हमेशा हम कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। एक क्षण के लिए भी कृष्ण का वियोग हम नहीं सहन कर सकती हैं। आपके योग साधना के उपदेश कान में पड़ते ही हमारे हृदय में वेदना उत्पन्न हो जाती है, वितृष्णा से हमारा हृदय भर जाता है। जैसे जैसे हम तुम्हारे उपदेश सुनते हैं तो ऐसा हमें महसूस होता है मानो कड़वी ककड़ी हम खा रही हों। अर्थात आप कड़वी ककड़ी जैसे इन योग के उपदेशों को हमारे लिए लेकर आए हैं, योग रूपी रोग को हमारे लिए लेकर आए हैं। व्याधि शब्द आया है यहाँ पे। व्याधि का मतलब होता है रोग, है ना, शारीरिक रोग। एक शब्द होता है आधि बोले तो मानसिक रोग, लेकिन यहाँ शब्द क्या आया है? व्याधि बोले तो शारीरिक रोग। तो आप यह योग रूपी जो शारीरिक रोग है वो हमारे लिए ले आए हैं। हमने आज तक इस व्याधि को न देखा है, न सुना है और न कभी इसे किया है। उद्धव, आप इस योग के रोग की शिक्षा उन लोगों को दीजिए जिनके मन अस्थिर हैं, जिनमें दृढ़ प्रेम भाव का अभाव है। ठीक है ना? समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार वापस सुनेंगे, फिर भी नहीं समझ में आए तीसरी बार सुनेंगे, है ना। और फिर विधिवत जब अपनी क्लासें प्रारंभ होंगी तब अपन पुनः एक बार इसको पढ़ लेंगे। ठीक है ना। इसकी विशेष टिप्पणी अपन देखेंगे। पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम को प्रदर्शित करते हुए उद्धव के ज्ञान और योग का उपहास किया है। कवि ने हारिल की लकड़ी लोकोक्ति का बड़ा सटीक प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, मार्मिक भावनाओं का प्रकाशन है।
अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का प्रयोग है। और विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार की यहाँ पे चर्चा की गई है, क्योंकि गोपियों के पास कृष्ण है तो नहीं ना, और जब कृष्ण नहीं है तो वियोग है। श्रृंगार कौन सा है? वियोग श्रृंगार। श्रृंगार के दो भाग होते हैं, है ना, संयोग और वियोग, सॉरी। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे वियोग श्रृंगार है, ठीक है ना। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रभावशाली प्रयोग यहाँ पे किया गया है। दूसरा जो पद है वो इस प्रकार है, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो व्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो। कह वय गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कह वय कमला के स्वामी संग, मिली बैठी इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञानी अगोचर, ते भय घोष निवासी। ताऊ पर अब साची कहो धो, मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उधो, ना कहूँ बारंबार। सुर श्याम तजे और भजे जाओ, ताकि जननी चार। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमें कृष्ण से प्रेम करने पर कोई पछतावा नहीं है। हमारे तो दोनों हाथों में ही लड्डू हैं, दोनों ओर से ही हमें फल की प्राप्ति हो रही है। यदि हमारे निष्कपट प्रेम से प्रभावित होकर कृष्ण हमें फिर से दर्शन दें तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि ऐसा नहीं भी हो तो संसार में उनका यश गाने का जो सुफल है, अच्छा फल है, वो है हमें मिलेगा। संसार देखेगा कि इस प्रेम प्रसंग में किसका कैसा व्यवहार है। हम तो गोकुल गांव की ग्वालिन हैं, वर्ण और जाति दोनों में ही निम्न है। कृष्ण उच्च जाति के हैं, भला उनसे प्रेम करने का हमको क्या अधिकार था। पर मथुरा की एक दासी उन लक्ष्मी के स्वामी नारायण के अवतार कृष्ण के साथ बराबरी से एक पंक्ति में बैठी हैं। यह कैसा बड़प्पन है कृष्ण का, देखिए आप। उद्धव, आप तो ज्ञानी हैं, तनिक बताइए, जरा बताइए कि जिन परमात्मा श्री कृष्ण को वेदों के अध्ययन करता और योगी लोग, मुनि लोग जो खूब भक्ति करते हैं फिर भी प्राप्त नहीं कर पाते, वे ही कृष्ण गोपों की बस्तियों में आकर क्यों रहे? केवल गोपियों की भक्ति और प्रेम के कारण वह निराकार, निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार होकर इस व्रजभूमि में अवतरित हुए। अब आप सब छोड़कर यही बता दीजिए कि आप जैसे ज्ञानी और योगी जिस मुक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, वह किसकी दासी है? वह भक्ति की दासी है। अर्थात भक्ति श्रेष्ठ है उद्धव जी, गोपियों ने ऐसा कहा। मुक्ति श्रेष्ठ नहीं है, भक्ति श्रेष्ठ। हम व्रजवासी प्रेम और भक्ति के उपासक हैं, हमें मुक्ति की आकांक्षा नहीं है, है ना। शब्द आया है पा लागो उधो, यारे उद्धव जी, हम आपके पैर लगती हैं, पैरों में गिरती हैं, पैर छूकर प्रार्थना करती हैं कि यह योग की कथा बार बार न सुनाइए। हमारा तो स्पष्ट और दृढ़ मत है कि कृष्ण को छोड़कर जो व्यक्ति किसी अन्य की उपासना करता है, वह अपनी माता को ही तुच्छ बनाकर लज्जित करता है। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से यहाँ पे उद्धव जी पर तीखे व्यंग कसे हैं और तर्कों की सहायता से गोपियों ने योग और ज्ञान पर भक्ति और प्रेम की श्रेष्ठता को स्थापित किया है। भगवान भक्त के वश में हैं, इस उक्ति को यहाँ पे गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने
बताया है। ताकि जननी छार कथन से गोपियों का उद्धव के प्रति क्रोध प्रकट हुआ है। भाषा साहित्यिक और लाक्षणिक है। शैली व्यंग्यात्मक तथा तार्किक है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले वीडियो में फिर कल मिलते हैं। अगले पद अपन पढ़ेंगे। अभी 4 पद और शेष हैं। धन्यवाद।